नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। अभी नवरात्रि की पर्व चलता है और इस नवरात्रि पर्व की संभव दूत परिवार की तरफ से आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि पर्व में आज मैं मिलने के लिए आया हूँ नाला सोपारा के वरिष्ठ भाजपा नेता। मैं नाम नहीं बताऊंगा सर, उनसे खुद आप नाम सुन लीजिए। सर, हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए। मैं जेपी सिंह, भाजपा वसई विरार जिला का महामंत्री। मैं सर्वप्रथम यहाँ की जनता को, नालासोपारा की जनता को और पूरे देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और इस शुभ अवसर पर सभी लोगों के घर में धन से परिपूर्ण हो, सबको सुख शांति मिले। हमारे यहाँ के जो माताएं बहनें हैं, और हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा सनातनी का बहुत बड़ा पर्व है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी सबको हाथ जोड़ के शुभकामना है। और आज आप भाजपा में कितने वर्षों से हैं सर? मुझे भाजपा में 2014 के पहले से आया हूँ। मैं भाजपा में प्रवेश किया हूँ और अभी सतत तब से यहाँ पर मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ और काम करते रहा हूँ। एक नवरात्रि का तो उत्सव आप कितने दिनों से मनाते हैं? वर्षों से। ये नवरात्रि का उत्सव जो है यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से मनाया जा रहा है और यहाँ की पूरी जनता का पूरा सबका सहयोग रहा है। यहाँ के लोग जो हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सारे लोगों का सहयोग है। और ख़ास करके जो अभी आप आए हैं, अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पे कि भीड़ का आलम क्या है। ज़बरदस्त भीड़ होती है। और आप सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं समाज के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए? देखिए, सामाजिक काम के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है और काम गिनाऊँ तो शायद नहीं लगे। हाँ, लेकिन एक बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं शिक्षा क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से जुड़ा हूँ और 12 विद्यालय कॉलेज हमारे माध्यम से चल रहे हैं। मैं संस्था का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर लगभग करीब 25,000 विद्यार्थियों का शिक्षा देने का शुभ कार्य मेरे हाथ में हो रहा है। ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है, करेंगे। समझिए कि महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है। ये तो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश कोरोनावश ये चुनाव टलते रहा। अनुमान है कि शायद जनवरी तक महानगर पालिका का चुनाव हो। इसमें भाजपा की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, क्या है, भाजपा की स्थिति क्या होगी और किसी पार्टी की स्थिति क्या होगी, यह तो बताना अभी मुश्किल है। लेकिन मैं इतना बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी भाजपा जो है वो एक नंबर की पार्टी है। और यहाँ पे चूँकि सांसद हमारा है, हमारे दोनों विधायक हैं, तो इस महानगर पालिका पे कब्जा इस बार हमारा होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। 35 वर्षों के बाद तो बदलाव हुआ है सर, लेकिन ये बदलाव कायम रहेगा कब? जनता की विश्वास जीतेंगे अब तब। सही कह रहे हैं आप कि देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे सांसद, हमारे दो विधायक आए हैं, तो पार्टी पूरी कमर कस के रखी है। और इस बार बस महानगर पालिका पे बीजेपी की झंडा फहराएगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, ये मैं आपसे एक, यहाँ की जो रोड की हालत है, गटर की हालत है और अवैध निर्माण के विषय में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। देखिए, क्या है कि अवैध निर्माण का एक विषय ऐसा है कि 35 वर्षों से जो कार्य चल रहा था
एक दिन में तो साफ सफाई नहीं होती ना। लेकिन कहीं पर आपके आपने घर गंदा कर दिया है, 35 साल से घर गंदा करते आ रहे हैं, और भाजपा से अगर उम्मीद करते हैं कि आगे तोड़ते साफ सफाई कर दे, तो संभव नहीं ना। तो सफाई करते करते किया जाएगा। आपके विधायक सर, आपके रोके क्या होगा, आपके विधायक राजन नाइक अप्पा जी ने इस बात को विधानसभा में भी उठाए, लेकिन यहाँ के जो आयुक्त हैं वो सुनते नहीं हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विधायक है राजन अप्पा जी, उन्होंने इसकी आवाज़ बुलंद किया विधानसभा में और प्रश्न उठाया उन्होंने, और सरकार ने आश्वासन दिया कि वसई विरार महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी अवैध निर्माण है, ये सब खत्म किया है, लेकिन उसकी व्यवस्था करके, वैकल्पिक व्यवस्था, लोगों के साथ अन्याय न हो, वहाँ की जनता के साथ अन्याय न हो, लोगों को रहने के लिए वैकल्पिक घर मिले, इसके साथ में राजन नाइक जी ने अपील की। सर, अगर ट्रेन में आप जाते होंगे, चाहे ट्रेन में हम जाते होंगे, तो आवाज सुनते होंगे जब कि नाला सुपारा आता होगा, नाला सुपारा गरीबों का सहारा। देखिए, तो ऐसा महानगर है अभी कि नाला सुपारा में जो है ना, वहाँ पर लोग आए हैं, और वास्तव में ये जब महानगर बस रहा था, जब ये छोटा सा गांव था, ग्रामीण क्षेत्र था, तो उस समय यहाँ पे 2000-5000 में जमीन मिल जाती थी। लोग छोटे छोटे अपने मकान बना लेते थे। तो बम्बई में महानगर में किसी की रहने की हैसियत नहीं थी, फ्लैट लेने की हैसियत नहीं थी, तो लोगों को सहारा दिया नगर पालिका यहाँ पे नाला सुपारा में। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये गरीबों का शहर है, यहाँ पे गरीबों का गुजर बसर हो रहा है लोगों का। तो ये तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को फक्र होना चाहिए इस पे। सर, मैंने एक प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूँ कि सुपुरिया कल जो पानी आया, तो पानी कहाँ जा रहा है? गरीबों की बस्ती में क्यों नहीं जा रहा है? ये गलत बात है। बिरार है, सरकार है, फूलपारा है, 7 दिन पे आ रहा है पानी। सर, देखिए क्या है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा पानी की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ हुई, लेकिन मैं मेरे कान तक अभी तक ये सब बातें नहीं आई। नहीं है तो मैंने एक आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के अभी तक कोई व्यवस्था, कोई बात मेरे कान तक नहीं आई है। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। नहीं सर, अभी नवरात्रि का है, तो आप नवरात्रि को इस समाज के सनातन धर्म के अनुसार आप क्या कहना चाहते हैं समाज को? देखिए, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता जी की असीम कृपा है हिंदू समाज पर, हमारे सनातन धर्मियों के। और यहाँ पर हम लोग माता जी की चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को, हमारे समाज को रक्षा करें और उनको फलप्रद करें। यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय सनातन, जय हिंदुस्तान। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए फिर किसी समाज सेवक से। ये समाज सेवक भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में है, तो समाज के लिए, बच्चों के लिए गुरु भी हैं। तो ये इस तरह अलग एक काम करते, फिर मिलेंगे किसी और राजनेता के साथ, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।